क्या आप श्री कृष्ण का दिया हुआ पहला उपहार याद रखते हैं? और यदि आपको वो याद नहीं है तो श्री कृष्ण आपसे किसी भी हालात में प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान का दिया हुआ वो पहला उपहार है। क्या है वो उपहार? जानिए और सुनिए ये प्रसंग। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार अर्धरात्रि में 12 बजे एक मां ने अपने बेटे को फोन किया। बेटे को फोन करके कहा कि बेटा, जन्मदिन की बधाई। ईश्वर तुझे खूब तरक्की दे, खूब कामयाबी दे, हर पल खुश रखे, बहुत सुकून दे, विजय ही विजय प्राप्त हो। ढेर सारे आशीर्वाद दिए। जब मां ने अपनी बात खत्म की तो बेटे ने कहा, बस मां, ये कहने के लिए फोन किया था, मेरी नींद खराब कर दी, मैं सो गया था। ये सब बातें तो सुबह भी कह सकती थी ना। तू भी पागल हो गई है मां, कुछ तो सोचा कर। साथ में बैठे पिता ये बात सुन रहे थे। पिता ने हाथ में फोन लिया और कहा कि हां बेटा, तेरी मां सच में पागल हो गई है। 3 दिन से इंतजार कर रही थी आज की रात के 12 बजने का, कि रात के 12 बजेंगे, मेरे बेटे को बधाई दूंगी, उसका जन्मदिन है। 3 दिन से पागलों की तरह मुझे बार बार याद दिलवा रही थी। तुम्हें याद है ना? तुम्हें याद है ना मुन्ना का जन्मदिन है? तुम्हें याद है ना? सोने मत देना, मैं सोऊं तो उठाए रखना रात के 12 बजे तक। 12 बजे फोन करूंगी, सबसे पहला फोन मेरा ही जाना चाहिए। तू सच कहता है, तेरी मां पागल है। पागलों की तरह इंतजार कर रही थी। और ये तो छोटी पागलपंती है। बड़ी पागलपंती पता है कब की थी इसने? जब तू पैदा हुआ था, जब तेरी डिलीवरी होने वाली थी, तो पैदा होने वाला था, तो डॉक्टर ने कहा था मां और बेटे में से सिर्फ एक को बचा सकते हैं। तो मां ने कहा था मेरे बच्चे को इस धरती पर आना है, 9 महीने पेट में रखा है, उसका जन्म जरूरी है, उसे आने दीजिए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। और उस फॉर्म पे जबरदस्ती मुझसे साइन करवाए थे। मुझे कहा था साइन कर दो इस पे, हमारा बच्चा धरती पर आना चाहिए। मैं तो तभी समझ गया था कि तेरी मां सचमुच पागल है। पागल ही तो थी। जब तू सुसु कर देता था तो गीले बिस्तर में खुद सो जाती थी, तुझे सूखी तरफ सुलाती थी। पागल ही तो थी। जब हमारे पास धन नहीं था और कहीं से मिठाई आ जाती थी, ये मीठे की इतनी शौकीन थी, फिर भी मीठा बचा कर रखती थी, तेरे लिए मिठाई बचा कर रखती थी, मेरा बच्चा स्कूल से आएगा वो खाएगा। पागल ही तो थी। हमारे हालात कैसे भी रहे हो, पर इसने तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। ना तेरे सामने कभी बताया कि घर में इस व्यवस्था की कमी है, इस चीज की कमी है। तुझे तो हमेशा खुशहाल जीवन दिया। मैं तो हर बार कहता था तू पागल है, अपने आप को कष्ट में रखती है, तू पागल है, अपने आप को दुखी रखती है, उसको सुख देने के चक्कर में। पागल ही तो थी। तू रात भर सोता नहीं था, गोदी में लिटा करके तुझे लोरी सुना करके सुलाती रहती थी, खुद जागती रहती थी। अगले दिन सुबह इसे पूरा दिन काम करना होता था, पर तेरे लिए जागती थी। भले ही सारा दिन जागना पड़े, सारी रात जागना पड़े। ये पागलपन तो बेटा इसके अंदर शुरू से रहा है। तो तू सच कहता है ये पागल है। और ये बात सुनकर के बेटे की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। उसने मां से कहा, मां, मैं कल आ रहा हूं तुझसे मिलने, मुझे माफ करना मां, मैं भूल गया था कि इस धरती पर सिर्फ आप दोनों ही तो हो जो मेरे प्यार में पागल हो, जो मेरा सच्चा हित चाहते हो। आप दोनों ही तो हो जो हमेशा मुझसे प्रेम करते हो, जिनकी दुनिया सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं।
आप दोनों ही तो हो जो ईश्वर से अपने सुख से पहले मेरा सुख मांगते हो। मुझे माफ करना मां, मैं कल मिलने आ रहा हूं। पिता की आंखों में अश्रु थे। दोस्तों, सही मायने में बात यह है कि हमसे सच्चा प्रेम करने वाला, हमारे लिए सच्ची दीवानगी दिखाने वाला, सच्चा पागलपन सिर्फ हमारे माता पिता में होता है, जो हर सुख हमें पहले देना चाहते हैं, हर खुशी हमें पहले देना चाहते हैं, जो अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं हम पर, जिनके अंदर कभी अपनी चिंता नहीं होती, सिर्फ हमारी चिंता होती है। तो श्री कृष्ण का दिया हुआ पहला उपहार है माता पिता। ईश्वर हर पल चाहते हैं कि कोई भी जीव मेरे दिए हुए पहले उपहार को कभी भूले ना, उसकी अवहेलना ना करे, उसका मन परेशान ना करे, उसे दुखी ना करे। यदि उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसका मन दुखी करेगा, उसकी अवहेलना करेगा, उसे परेशान करेगा, मेरे दिए हुए पहले उपहार को नहीं समझेगा, तो वो कभी मेरा नहीं हो पाएगा। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी मंदिरों में जाओ, कितना भी दान कर लो, कितने भी हवन यज्ञ कर लो, लेकिन यदि आपके माता पिता आपकी वजह से परेशान है, दुखी है, उनका मन किसी भी कारण से आपकी वजह से दुखी है, तो सही कह रहा हूं, आप ईश्वर की शरण में जा ही नहीं सकते। ईश्वर आपको अपनी शरण में लेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने ईश्वर के दिए हुए पहले उपहार का अपमान किया है। तो पहले ईश्वर के दिए हुए उपहार को समझिए। वो उपहार है आपके माता पिता, आपका परिवार। भले ही वो आपकी किसी भी बात को अनसुना करे, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है उनकी हर बात को सुनना, उनको सम्मान देना, उन्हें प्रेम देना। और जब आप उनकी बात को सुनेंगे, उन्हें सम्मान देंगे, उन्हें प्रेम देंगे, तो आपको कई गुना होकर के वापस लौटेगा वो। जैसे जैसे आप ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं, तो आपका जीवन सुरक्षित हो जाता है, आपको चारों तरफ से सुख मिलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार माता पिता हैं, यदि आप उनके सानिध्य में रहेंगे तो आप हमेशा चिंता मुक्त रहेंगे। आपको कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। अपने जीवन को उनके साथ बांटिए जो आपके अपने हैं, जो आपके लिए पागल रहते हैं, जिनके मन में आपके लिए दीवानापन है, जो अपना सब कुछ आपके लिए न्यौछावर कर देना चाहते हैं। उनको कभी मत भूलिए। ईश्वर के इस उपहार पर विश्वास रखिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।